सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BTTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर शाओयान की मदद से यहाँ पर बाकी के क्लैन मेंबर्स ने उस बैरियर को भी तोड़कर थर्ड स्टेज में सक्सेसफुली एंटर कर लिया था, लेकिन यहाँ पर मुसीबत इनका पीछा नहीं छोड़ती। जब हम देखते हैं कि शाओयान शूनर के साथ और ब्रदर यांग यांग के साथ यहाँ पर उस शाओशियान तोम की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर इनके सामने का नजारा बदल जाता है और इनका सामना एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बॉडी से हो जाता है, जो कि और कोई नहीं, खुद का नाम यहाँ पर शुआ दाओ बताता है। यहाँ पर उसके और शाओयान के बीच घमासान युद्ध होता है, लेकिन यहाँ पर शाओयान अपनी फाइट के बीच में अपने क्लैन के टैटू को भी यहाँ पर अपीयर कर पाता है, जो देख कर यहाँ पर वो बंदा शॉक्ड हो जाता है और वो कहने लगता है कि क्या शाओ क्लैन और अब आगे। सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि शुआ दाओ अभी भी शाओयान को देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो दोबारा से उससे सेम सवाल करता है कि तभी यहाँ पर शूनर और बाकी सब भी शाओयान के पास आ जाते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि शुआ दाओ दोबारा से कहता है कि तुम शाओ क्लैन से हो, है ना? जिस पर शाओयान हाँ में जवाब देता है और उससे कहने लगता है कि आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रदर यांग यांग शाओयान से पूछता है कि आखिर क्या हुआ, जिस पर शाओयान कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जिस पर वो बताने लगते हैं कि अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो बेहतर यही होगा कि हम सबको यहाँ पर केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा सामना इस वक्त कितने बड़े खतरनाक दुश्मन से है। इसी मोमेंट पर हम शुआ दाओ को देखते हैं जहाँ पर वो अपने मन में कहता है कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैंने इस चीज में कोई मिस्टेक नहीं की है, ये सच में शाओ जू का ही कोई आदमी है। यहाँ पर वो शाओयान के फोरहेड पर अपनी निगाहें पैनी कर लेता है, लेकिन उसे फिर भी कुछ नजर नहीं आता। जिसके बाद हम देखते हैं कि शुआ दाओ अपने मन में कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि ये वही है, वरना ये मुझे कभी भी नहीं पहचान पाता कि मैं यहाँ पर इस पर अटैक करने वाला हूँ। सिर्फ शाओ क्लैन का ही कोई बंदा मेरी प्रेजेंस को यहाँ पर फील कर सकता है। ये कहते साथ ही वो अपने मन में कहता है कि अगर आज यहाँ पर मैंने इसे मार दिया तो मुझे अच्छे से पता है कि फ्यूचर में मेरी लाइफ पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराएगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर स्पेस में क्रैक को ओपन करते हुए कहता है कि चलो चलो, आज तुम सबका लकी दिन है, क्योंकि मैं आज लड़ने के मूड में नहीं हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने देता हूँ। जो सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और शाओ दाओ उन सभी को बताने लगता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें सेफेस्ट प्लेस से यहाँ से गुजरना है तो यहाँ से एंटर होने के बाद सीधा वेस्ट की तरफ रवाना होना है, ताकि तुम लोगों को अवॉइड कर सको। यहाँ पर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि शाओयान उस पर ट्रस्ट दिखाता है और फिर रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हुए वो सभी लोग उसके अंदर से चले जाते हैं। जिसके बाद शुआ दाओ अपने मन में कहने लगता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा रास्ता आसान होगा और मैंने जो भी किया है मैं बाद में रिग्रेट नहीं करूंगा। जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है, हम शाओयान और उसके पूरे दोस्तों को देखते हैं जहाँ पर वो तेजी से बढ़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर उनमें से एक कहता है कि वैसे मैं अभी भी हैरान हूँ कि यहाँ पर ये हाफ एनर्जी बॉडी इस हद तक केपेबल थी कि वो हम सभी को निपटा रही थी, लेकिन फिर उसका हार्ट ऐसे चेंज हुआ जैसे कि कोई मौसम हो। यहाँ पर शाओयान कहने लगता है कि हाँ, हैरान तो मैं भी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो जानता है कि मैं शाओ क्लैन से हूँ और वो मेरे शाओ क्लैन को बहुत ही भली भांति जानता है। जिस पर हम देखते हैं कि पीछे से ब्रदर यांग यांग कहने लगता है कि असल में वो बहुत बड़े टॉप एक्सपर्ट है, तो भला वो तुम्हारी फोरहेड पर अपीयर होने वाली उस क्लैन टैटू को देखकर तुम्हें कैसे नहीं पहचानते। जो सुनकर शाओयान भी शॉक्ड हो जाता है और फिर कहने लगता है कि क्या क्लैन टैटू, क्या मेरे पास भी कोई क्लैन टैटू है? जिस पर ब्रदर यांग यांग उससे भी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता? यहाँ पर सभी लोग कंफ्यूज होते हैं। जिसके बाद ब्रदर यांग यांग कहने लगता है कि जब जब तुम अपनी ऑरा को रिलीज करते हो तो तब तब तुम्हारी फोरहेड पर तुम्हारा क्लैन टैटू अपीयर होता है और देखने से लगता है कि ये बहुत ही अलग टाइप का क्लैन टैटू है, जो कि बस कुछ वक्त के लिए ही अपीयर होता है और क्विकली डिसअपीयर भी हो जाता है। लेकिन इस बार जब वो अपीयर हुआ था तो यहाँ पर शुआ दाओ ने उसे देख लिया और वो पहचान गई और शायद तुम्हारे उस क्लैन टैटू को देखते साथ ही उसे यहाँ पर तुम्हारे एंसेस्टर की झलक दिखाई दी होगी, जिससे वो डर गया होगा। यहाँ पर ये सुनते साथ ही शाओयान कहने लगता है कि अगर ऐसा है भी तो उस वक्त मेरे फोरहेड पर आखिर उसे शाओ शुआन की झलक क्यों दिखाई दी? तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओयान और शूनर साथ में कहते हैं कि ये जरूर एंसेस्टर शाओ शुआन से रिलेटेड होगा। जो सुनते साथ ही वहाँ मौजूद सभी लोग को गूस बम्स आने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर ब्रदर यांग यांग कहने लगते हैं कि लेकिन एंसेस्टर शाओ शुआन को तो मरे हुए बहुत साल हो चुके हैं, तो भला वो तुम्हारे टैटू पावर को कैसे डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है? जिस पर यहाँ पे शूनर बताती है कि ये तियानमू है, जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक है। हो सकता है कि यहाँ पर जो लाइफ फोर्स हो वो डिफरेंट वे में काम करती हो और एक डिफरेंट वे में यहाँ पर जीती हो। जिस पर शाओयान कहने लगता है कि हमें बस एक बार उस जगह पर पहुंचना है, जिसके बाद सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ये कहते साथ ही वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है
है, जिसे देखकर बाकी लोग भी इसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग उड़ते उड़ते बहुत ही ज्यादा डीप में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर शाओयान पहुंचते साथ कहता है कि यहाँ से सफर बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है। और जैसा कि अब तक हमें शुहदाओं के बताए गए रास्ते से पता चला है कि सच में यहाँ पर हमें अब तक किसी का भी सामना नहीं करना पड़ा। इसी दौरान शूनर भी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन हमें फिर भी बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। इसी दौरान वहाँ पर किसी की तेज हंसने की आवाज आती है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर अचानक से शाओयान से कुछ चिल्लाते हुए कहता है कि शाओयान मानना पड़ेगा, तुम्हारी स्पीड पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी है। और तभी यहाँ पर इनके आसपास का जो डायमेंशन होता है वो पूरी तरीके से चेंज होना शुरू कर देता है। इनके पैरों तले की जमीन पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और ये लोग एक अलग ही जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था। फिर एक एक करके यहाँ पर पर्पल कलर की लाइट्स जलने लगती है और फिर इनके सामने दो जगह पर एनर्जीज गैदर होना शुरू कर देती है, जो कि दो बॉल का शेप ले लेती है और वो कंटिन्यूअसली अपने आसपास की एनर्जीज को अब्सॉर्ब करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों एनर्जीज के अंदर दो फिगर बनने लगते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा डेंजरस लगते हैं। और तुम लोग तो समझ ही गए होगे कि ये किसका काम होगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि जैसे ही वो दोनों मिस्टीरियस फिगर बनकर रेडी हो जाते हैं तो शाओयान इन्हें देखते साथ ही पहचान जाता है और कहता है कि ये तो सोल क्लैन के फाइटिंग सेंस हैं, जो देखकर यहाँ पे सभी लोग थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। और ब्रदर क्यांग यांग कहने लगता है कि मैंने इस जगह पर कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ पर सोल क्लैन के दाओ शेंग एनर्जी बॉडीज को फेस करूंगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि इनके पीछे वो दोनों नमूने आकर अपीयर हो जाते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि हुनिये और हुन ली होते हैं। जहाँ पर हुनिये यहाँ पर शाओयान से कहता है कि शाओयान फाइनली तुमसे दोबारा मुलाकात हो ही गई। यहाँ पर इनको देखते साथ बाकी सब लोग समझ जाते हैं कि ये सारा कांड इन्हीं का किया धरा है। फिर हम हुनिये को देखते हैं जहाँ पर वो उन एनर्जी बॉडी से कहने लगता है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो आपके फ्रंट में सामने वाला बंदा खड़ा है ये शाओ क्लैन का एक बहुत ही बड़ा निकम्मा है और यहाँ पर इसे रोकने की मैंने बहुत ही ज्यादा कोशिश की, लेकिन मैं इसमें असफल रहा। साथ ही इसके पास तो इसकी ब्लड लाइन की भी पावर नहीं है, लेकिन फिर भी इसने हर बार हमारे सोल क्लैन के रास्ते में आने की कोशिश की। और आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसको ठिकाने लगा दो और इसको हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से मिटा दो। जो सुनकर हम देखते हैं कि उनमें से एक फाइटिंग सेंट की बॉडी यहाँ पर हंसते हुए कहने लगती है कि क्या इसके पास ब्लड लाइन की पावर भी नहीं है, फिर तो इस जैसे ट्रैश को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से रिमूव कर देना चाहिए। यहाँ पर हम उसके दूसरे साथी को देखते हैं जहाँ पर वो भी इसमें हामी भरता है। इससे दौरान हमें ये पता चलता है कि ये दोनों भले ही सोल का इनसे बिलोंग करते हैं और बहुत पहले मारे जा चुके हैं, लेकिन तियानमो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और एक एनर्जी बॉडी में चेंज हो जाने के बाद भी इन लोगों में अपनी कॉन्शियसनेस अभी भी बची हुई है। और जैसे ही हुन ये और हुन ली ने यहाँ पर इन दोनों को अपने सोल फ्रेंड के खातिर कन्विंस किया तो ये लोग इजीली मान गए और अब ये लोग हाथ धोकर शाओयान के पीछे पड़ने वाले हैं। यहाँ पर शाओयान और बाकी सब समझ जाते हैं कि इन दोनों के आगे ये लोग किसी भी मैच के नहीं, इसीलिए सभी लोग एस्केप करने में लग जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर उनमें से एक एनर्जी बॉडी सीधा अपना हाथ ऊपर करती है और उस पूरे स्पेस को ही अपने कंट्रोल में लेते हुए इसे पूरी तरीके से शटआउट कर देती है, जिससे ये लोग वहाँ पर ट्रैप होकर रह जाते हैं और कहीं भी नहीं जा पाते। जिसके बाद ये यहाँ पर उन दोनों से कहने लगता है कि यहाँ पर ये सारे एंशिएंट क्लैन के बहुत ही ग्रेट वॉरियर्स हैं और यहाँ पर इन लोगों को आज यहाँ पर जान से मार देने से हमारे लिए फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी और जिससे इनका क्लैन भी वीक पड़ जाएगा। जिस सुनकर यहाँ पर हुन क्लैन का वो फर्स्ट एनर्जी बॉडी कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो इन्हें तो सबसे पहले मसल कर रख देना होगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपनी पावर को इंक्रीज करना शुरू कर देता है, जिससे यहाँ पर शाओयान, शूनर और बाकी सब जिस स्पेस में फंसे थे उसमें क्रैक बनने लगते हैं। यहाँ पर एक एक पुर्जा पुर्जा टूट रहा होता है कि तभी यहाँ पर शाओयान और शूनर अपने अंदर की पावर को एक्टिवेट कर दे हैं, जिससे इनकी आईज ग्लो करना शुरू कर देती है। और इससे पहले यहाँ पर ये फर्स्ट एनर्जी बॉडी कुछ बिगाड़ पाती, ये लोग उनके ट्रैप को तोड़ते हुए वहाँ से तेजी से एस्केप कर जाते हैं। जो देखकर यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी बॉडी कहने लगती है कि मानना पड़ेगा इनमें कुछ तो खास बात है, जिसके साथ ही वो दोबारा से इन पर अटैक करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी चेन से एक बहुत ही बड़ा स्लैश अटैक कर देता है, जो दिखने में ऐसा लग रहा था कि जायंट एक्स से इन पर अटैक किया गया है। यहाँ पर उस अटैक को अपने पास बढ़ता हुआ देखकर ये सभी लोग समझ जाते हैं कि ये लोग इससे एस्केप नहीं कर सकते। इसी वजह से शाओयान वहाँ पर रुकते हुए हैंड साइन बनाने लगता है और अपने 3 मिस्टीरियस टेक्निक का यूज करता है, जिससे यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान अपने हेवनली क्रिएशन पाम का यूज कर देता है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है। और फिर तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो अटैक उससे टकराता है आसपास का पूरा डायमेंशन इससे कांप उठता है। लेकिन तुम जैसा कि जानते हो शाओयान इनके मैच का नहीं है, इसी वजह से शाओयान का वो अटैक इमीडिएटली शैटर्ड हो जाता है, जो देखकर सभी लोग शॉक्ड हो
जाते हैं और फिर शाओयान यहाँ पर दोबारा से अपने अटैक को प्रिपेयर कर रहा होता है। इस बार सभी लोग इस काम में इसकी हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अटैक इनके बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाता है, इतना क्लोज कि बस सेकंड्स में शाओयान को कुचल डालेगा। लेकिन तभी यहाँ पर स्पेस में क्रैक ओपन होता है और यहाँ पर एक रेड कलर की जाइंट स्वॉर्ड आकर उस अटैक को रोक लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि फिर वो अटैक वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है और सामने यहाँ पर शुओ दाओ आ जाते हैं और भाई आते ही शाओयान और उसके पूरे दोस्तों के आगे खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर इनके आते साथ ही हम देखते हैं कि स्पेस का पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है और चारों तरफ उसकी ऑरा छा जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान और बाकी सब लोग इमीडिएटली उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हुए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जहाँ पर हम शुओ दाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पे इन दोनों एनर्जी बॉडीज को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर मन में कहने लगते हैं कि ये लोग कितने ज्यादा बेवकूफ है, क्या इन्हें पता भी नहीं कि अगर यहाँ पर शाओयान को कुछ भी होता है तो इनकी यहाँ पर आज शामत आने वाली है। क्या इन्हें कोई आइडिया भी नहीं कि जो बिना सोचे समझे यहाँ पर इन लोगों पर अटैक कर रहे हैं। कि तभी हम देखते हैं कि वो शाओयान की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि पर अच्छी बात यह है कि मैंने यहाँ पर आकर सिचुएशन को संभाल लिया और इसकी और इसके दोस्तों की जान बचा ली और मुझे यकीन है कि वो मेरे इस परफॉर्मेंस से बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हुन क्लैन के वो दोनों एनर्जी बॉडीज उसे अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि अच्छा तो लगता है कि तुम्हें भी आज यहाँ पर इनके सामने मरना है, लेकिन कोई बात नहीं, आज तुम्हारी इस ख्वाहिश को भी हम पूरा कर देंगे। ये कहते साथ ही वो दोनों एनर्जी बॉडीज अपने अपने अटैक्स को प्रिपेयर करते हुए उन्हें आपस में फ्यूज कर देती हैं, जिससे वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े हाथ बाहर निकलते हैं। लेकिन उसके नेक्स्ट सीन में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जायंट डेमोनिक बॉडी भी आ जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी और वो आते साथ ही यहाँ पर इस बंदे पर यानी कि शू दाओ पर अटैक करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है, जो देखकर शू दाओ यहाँ पर समझ जाता है कि उसे जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन लेना होगा वरना इन लोगों की जान खतरे में है। इसी वजह से वो यहाँ पर अपने अटैक को प्रिपेयर करते हुए स्लैश अटैक कर देता है जिसका कि इस पर कोई असर नहीं होता। तो तभी यहाँ पर वो स्पेस में क्रैक ओपन करके शाओयान और उसके साथियों से कहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ, जिसके बाद वो दोबारा से इस एनर्जी बॉडीज के बनाए हुए इस क्रिएचर से फाइट करने में लग जाता है। कि तभी शाओयान और शूनर जब यहाँ से एस्केप करने लगते हैं वहीं उनमें से एक एनर्जी बॉडी उनके सामने आकर उन्हें दोबारा से अपनी उसी स्पेस फॉर्मेशन में पूरी तरीके से ट्रैप कर देती है, जिससे शाओयान भी पैनिक कर जाता है क्योंकि अब ये लोग आगे भी नहीं बढ़ सकते। इसी दौरान हम देखते हैं कि शाओयान को ये फंसा हुआ देखकर शुओ दाओ अपने मन में कहता है कि जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि इमीडिएटली वहाँ पर वो जो सेकंड एनर्जी बॉडी थी वो अपना पावरफुल सोल अटैक वाले क्रिएचर को उनके तरफ थ्रो कर देता है और शाओयान की तरफ इन सारे अटैक्स को बढ़ता हुआ देखकर शुओ दाओ इमीडिएटली सबसे पहले इस क्रिएचर को थोड़ी देर के लिए स्लो डाउन कर देता है, जहाँ पर वो उसके हाथ पर एक के बाद एक अटैक करता है और फिर यहाँ पर ब्लड ब्लेड गुआन फेंग जियान नाम की टेक्निक का यूज करता है जिससे उसकी आईज ग्लो करती है, जिससे यहाँ पर हम लास्ट एपिसोड में दिखाए गए उस टोर्नेडो टाइप के अटैक को देखते हैं जो कि स्लैशेस की तरह होती हैं और अपने कांटेक्ट में आने वाले हर एक चीज को काट देती है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो सेकंड एनर्जी बॉडी थी उसके अटैक को वो पूरी तरीके से डिवोर कर जाती है। यहाँ पर जो फर्स्ट एनर्जी बॉडी होती है वो कहती है कि यकीन नहीं होता कि इतना पावरफुल इंसान किसी दूसरे के मैटर पर ऐसे दखल देने आएगा, और फिर वो दोनों भी अपने अपने अटैक्स को आपस में फ्यूज करके एक और वॉर्टेक्स जैसा शार्प अटैक क्रिएट करते हैं और यहाँ पर उस टोर्नेडो के बिल्कुल सेंटर में अटैक करते हैं, जिससे यहाँ पर उसका अटैक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के जरिए से वो उस पर अटैक करवा देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्रिएचर तेजी से इनकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन साथ ही इन सभी पर इंटेंस अमाउंट में प्रेशर भी पड़ रहा होता है जिससे कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं पाता। यहाँ पर इस क्रिएचर का फिस्ट अटैक बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाता है और यहाँ पर हम शुओ दाओ को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है कि आखिर इस इंसान ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया, जबकि वो भी अच्छे से जानता है कि यहाँ पर किसकी जान अभी खतरे में है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो फिस्ट अटैक इन पर लैंड करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस एनर्जी आकर उसके अटैक को रोक देती है जो कि एक फ्लेम बैरियर की तरह था, और भाई जैसे ही ये फिस्ट उससे टकराता है ना, क्रिएचर के हाथ को वो ऐसे डिवोर कर जाता है कि बस सेकंड्स में ही उसकी पूरी बॉडी में आग लग जाती है और फिर बूम, हम देखते हैं कि यहाँ पर वो क्रिएचर सेकंड्स में डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहाँ पर सभी शॉक्ड हो जाते हैं, जिसके साथ ही यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जिससे इंटेंस अमाउंट में प्रेशर रिलीज होता है, जो कि यहाँ पर हुनली और उनके जितने भी मरे हुए एंसेस्टर थे उन सभी पर इंटेंस अमाउंट में प्रेशर पड़ता है। और फिर वहाँ अंदर से एक वॉइस कहने लगती है कि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि यहाँ पर हुन क्लैन के लोग ऐसी नीच हरकत करेंगे, और ना ही मैंने ये उम्मीद किया था कि यहाँ पर हुन क्लैन का कोई भी एनर्जी बॉडी तियानमू में अब तक बचा होगा, और जिससे मालूम होता है कि मैंने पास्ट में अपने काम को अच्छे से नहीं किया और मेरे हाथों से ये लोग बच गए थे। यहाँ पर जैसे ही उसकी आवाज आती है ना, शाओयान को अचानक से अपने दिल के अंदर कुछ फील होने लगता
है उसकी ब्लड लाइन अचानक से एक्टिव हो जाती है और उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, जिसके साथ ही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर उनके सामने एक पर्सन अपीयर हो जाता है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही वो पर्सन इन दोनों पर और एनर्जीज को बढ़ाना शुरू कर देता है, वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि शाओ शुआन तुम। और यहाँ पर अपने क्लैन एंसेस्टर को देखते साथ ही शाओ यान की आंखें चमक उठती हैं और वो रिस्पेक्ट के साथ उन्हें ग्रीट करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग उसे फॉलो करते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि हुन ये को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि तभी यहाँ पर उसके क्लैन की वो दोनों एनर्जी बॉडीज कहती है कि 10 साल पहले शी जिनपिंग ने कहा था कि तुम कभी भी जिंदा हो ही नहीं सकते, तुम यहाँ पर वापस आ ही नहीं सकते। जिस पर दूसरी एनर्जी बॉडी कहती है कि तुम बकवास बंद करो, उसकी बातों पर कौन ध्यान देता है, अपनी नजरों के सामने देखो वो हमारे सामने खड़ा है। यहाँ पर हम शाओ शुआन को देखते हैं जो कि इन दोनों को देखकर हंस रहा होता है और फिर वो कहने लगता है कि लगता है कि मैंने तुम सभी को यहाँ पर सरप्राइज कर दिया है, लेकिन तुम जैसे छोटे मोटे लोग मेरे सामने इस लायक नहीं कि ऐसे बहस करो। यह कहते साथ ही हम उसकी आंखों में गुस्सा देख पाते हैं। फिर वो यहाँ पर अपनी इंटेंस एनर्जी का यूज करना शुरू कर देता है, जिससे इन सभी पर जैसे कहर बनकर वो टूटता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक के बाद एक उन सभी पर टॉर्चर होने लगते हैं, जहाँ पर वो दोनों एनर्जी बॉडीज चिल्लाना शुरू कर देती हैं। लेकिन शाओ शुआन फिर भी नहीं रुकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि हुन ली और हुन ये भी इसका शिकार हो रहे होते हैं। किस तभी वो अटैक इस हद तक मैसिव होता है कि हम देखते हैं कि उस डायमेंशन के बाहर भी बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो दो एनर्जी बॉडीज थी जो कि हुन क्लैन की थी, वो यहाँ पर मरने से पहले अपनी पावर का यूज करती हैं, जिसकी वजह से वो लोग स्पेस में एक क्रैक को ओपन करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके जरिए से वो लोग हुन ली और हुन ये को थ्रू कर देते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ शुआन का वो अटैक एक ब्लैक होल की तरह इन सभी को अपने अंदर समा लेता है। फिर एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन के साथ इनका चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ शुआन, शाओ यान और बाकी सबके साथ बाहर आ जाता है, जहाँ पर शाओ यान कांप रहा होता है। वो कहने लगता है कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इनकी पावर इस हद तक टेरिफाइंग होगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि शाओ शान शाओ यान की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि फाइनली आखिरकार मेरे क्लैन से कोई आ ही गया जिसका मैं इतने सालों से अब तक इंतजार कर रहा था। जो देखते साथ ही शाओ यान घुटनों के बल उनके सामने आ जाता है और कहने लगता है कि मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने आने में देरी कर दी। यहाँ पर शाओ यान को देखकर शाओ शुआन हंसना शुरू कर देता है और फिर उसे उठाते हुए कहता है कि तुम्हारा नाम बहुत ही ज्यादा प्यारा है, और फिर बताता है कि जब तुम तियानमू में एंटर हुए थे मैंने तो उसी पल तुम्हें यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया था। जिसके साथ ही वो बताने लगता है कि मानना पड़ेगा तुमने अब तक बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस की है। यहाँ पर सभी लोग उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करना शुरू कर देते हैं और फिर शाओ शुआन कहने लगता है कि क्या तुम्हारी एंशिएंट ट्राइब ने जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तुम लोग भी उसे फुलफिल कर रहे हो। जिस पर यहाँ पे ब्रदर क्यांग यांग कहने लगता है कि सीनियर शाओ शुआन हम बस वही कर रहे हैं जो कि हमारे क्लैन मेंबर्स ने हमसे करने को कहा था। यही बात शाओ यान के क्लैन की तो ये माइनॉरिटी में रहा है, इसीलिए इन लोगों ने कभी भी इस पर फोकस नहीं दिया। जिसके बाद वो शूनर की तरफ नजर डालते हुए कहता है कि तुम्हारी ब्लड लाइन न जाने क्यों गुयान से फेमिलियर लगती है। जिस पर वो बताती है कि गुयान मेरा फादर है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो बताने लगता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर इसी वजह से डिवाइन ब्लड लाइन है और मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ। जिसके साथ ही वो यहाँ पर शू दाओ को आजाद करते हुए कहता है कि आज से तुम फ्री हो और तुम 3rd लेवल के बाहर भी जा सकते हो। जिससे सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ से 9 2 11 हो जाता है कि तभी यहाँ पर शाओ शुआन बताने लगता है कि क्योंकि यहाँ पर कुछ रूल्स है जिसकी वजह से मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता और मेरा ट्रू सेल्फ हमेशा से यहीं पर रहेगा, और अब जो तुम देख रहे हो ये बस मेरी एक इमेजिनेशन है जिसको मैंने बनाया है। जिसके बाद वो बताने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत से डाउट्स होंगे और जिन्हें क्लियर करना जरूरी है, इसीलिए मुझे फॉलो करो। इसी के साथ वो यहाँ पर एक बहुत बड़े टॉम्ब के पास ले जाता है, जहाँ पर जाते हुए शाओ शुआन बताने लगता है कि ये वो जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी मौजूद है और तुम लोग यहाँ पर रुक कर प्रैक्टिस कर सकते हो, और शाओ यान और उसके साथ जो लड़की मौजूद है वो मेरे साथ आएगी। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि शाओ यान अपने एंसेस्टर को फॉलो करना शुरू कर देता है शूनर के साथ। जिसके साथ ही वो लोग उस वॉल को टच करके अंदर की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर उनके सामने शाओ शुआन होता है जो कि गुस्से में लग रहा होता है और फिर बताने लगता है कि मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम लोग बता सकते हो कि आखिर इस वक्त शाओ जू की क्या सिचुएशन है। जिस पर शाओ यान बताने लग रहा है कि शाओ जू अब नहीं रहा और यहाँ पर हमारी जो ब्लड लाइन की पावर है वो भी धीरे धीरे फेड होती गई और अब हमारे बीच कोई भी जीनियस एंसेस्टर नहीं बचा। जिसके साथ ही वो गुस्से के साथ बताने लगता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन ये हुन क्लैन वाले इन लोगों ने न सिर्फ हमारी फैमिली मेंबर्स जो कि शाओ फैमिली से बिलोंग करते थे उन पर अटैक किया, बल्कि मेरे फादर को भी इन लोगों ने अगवा कर लिया। जो सुनते साथ ही शूनर उसे कंसोल करने की कोशिश करती है कि तभी यहाँ पर शाओ शुआन बताने लगता है कि मुझे पता था कि यहाँ पर शाओ क्लैन के साथ आगे चलकर ऐसा ही कुछ होगा और हमारे ब्लड लाइन को
दोबारा से अवेकन करने के लिए हमने कुछ सीक्रेट मेथड्स का ट्राई किया, जिसके अकॉर्डिंग मैंने मेरे क्लैन के सारे एल्डर से बात की और सभी की दाऊदी ब्लड लाइन को मेरे अंदर डालने की कोशिश की। मुझे लगा था ऐसा करने से मैं और आगे तक सरपास कर जाऊंगा और हमारी क्लैन को भी मैं बचा लूंगा, लेकिन फिर एंड मोमेंट पे यहाँ पर हुन क्लैन ने हम पर स्नीक अटैक कर दिया, जिससे मैं बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया और मारा गया, और जिस वजह से ये सारी कोशिश जाया हो गई और मैंने मेरे क्लैन को भी बहुत मुश्किल में डाल दिया। जिस पर शाओयान बताता है कि हमारे क्लैन का कोई भी मेंबर आपको कभी भी ब्लेम नहीं करता। इसी मौके पर शाओयान उससे पूछने लगता है कि अगर हमारी ब्लड लाइन की पावर वीक हो चुकी है और पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है तो मेरे पास ये टैटू क्यों आता है। जिस पर वो बताने लगता है कि असल में ये जो क्लैन टैटू है ये बाकी के क्लैन टैटू से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि ये कोई भी हमें दे नहीं सकता, बल्कि हम खुद ही इसे कल्टीवेट करके अचीव करते हैं। जो सुनकर यहाँ पे ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, जिसके साथ ही वो शाओयान को बताने लगता है कि तुम्हारी कुछ टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा यूनिक है, जिसे कि तुमने खुद से अचीव किया है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि मरने से पहले मैं कुछ हद तक कामयाब हो पाया था और मैंने अपने अंदर कुछ दाऊदी ब्लड लाइन को स्टोर करके रखने में कामयाब हो पाया था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि शाओयान की आंखें चमक उठती हैं और फिर यहाँ पे शाओशान उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि जो काम करने में मैं नाकामयाब रहा हूँ, मुझे यकीन है कि तुम मुझसे बेहतर परफॉर्मेंस करोगे। जो सुनकर यहाँ पे शाओयान स्माइल करता है और कहता है कि हाँ, मैं जरूर करूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।